अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 15.5। हमारे पास चैप्टर 15 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, सेकंड ईयर फिजिक्स प्रॉब्लम है ये। तो 15 पॉइंट हमारे पास 5 में क्या कहते हैं, two coils are placed side by side and an EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second and the other coil. What is the mutual inductance of the कॉल? क्या कहता है कि हमारे पास दो कॉइल्स है जिसको हमने साइड बाय साइड रखा है। एक में हमारे पास 0.8 वोल्ट की ईएमएफ है और दूसरे और जो और उसमें क्या करंट जो चेंज हो रहा है कितने, यानी एक सेकंड में 200 वोल्ट सॉरी एम्पियर टू एक सेकंड में 200 एम्पियर करंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरी कॉल की लिहाज से रेट, ठीक है, चेंजिंग रेट है हमारे पास। तो हमने क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों जो कॉल में हमारे पास दोनों कॉल में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं, डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास वन कॉल ई एस हमारे पास, इसको हमने कहा 0.8 है हमारे पास वोल्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, करंट की डिफिनेशन से हमारे पास आता है। ठीक, ये चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कितना चेंज हो रहा है, डेल आई पी, ये ई एस सेकेंडरी करंट, ये आई प्राइमरी करंट, डेल आई प्राइमरी और डेल टी, यानी प्राइमरी करंट चेंज होगा तभी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ सेकेंडरी में ई एस जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास 200 एम्पेयर पर सेकंड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है, कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फार्मूले की मदद से जानते हैं कि हमारे पास ई एस क्या होता है, एम एंड डेल आई पी और डेल टी। हमारे पास फार्मूला होता है चेंज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम और चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल डेल टी आई, डेल आई पी और डेल टी। तो हमारे पास यहाँ से हमने एम निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो डिवाइड और ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी डेल आई पी और डेल टी आ जाएगा। ई एस की वैल्यू 0.8 है और हमारे पास चेंज इन करंट जो है हमारे पास 200 एम्पियर है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सिंप्लीफाई करें तो 4 एक्सपोनेंशियल -3 हेनरी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है हमारे पास हेनरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था हमारे पास, आंसर इतना हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स में होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 15.6। तो 15.6 हमारे पास क्या, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, 15.6 में हम प्रॉब्लम देखते हैं। 15.6, a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 0.75 Henry. If the current as primary changes from 0 to 10 ampere and 0.025 second, what is the average induced EMF? And the secondary, what is the change in flux? And if the secondary has 500 turns, क्या कहते हैं कि हमारे पास दो पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल है, हमारे पास पेयर ऑफ कॉइल्स है जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास गिवन है कि 0.75 हेनरी है। अगर हमारे पास करंट प्राइमरी में चेंज हो 0 से 10 एम्पेयर में कितने टाइम के लिए, 0.025 सेकंड के लिए, तो एवरेज जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दोनों कॉइल्स में, सॉरी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो कितनी होगी। और दूसरा, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इफ इट हैज सेकेंडरी, if the secondary has 500 टर्न। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ गया कि चेंज इन फ्लक्स कितना होगा जब हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न 500 हो। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, डेटा में हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 0.75 हेनरी है, इनिशियल करंट आई 0 एम्पेयर है, फाइनल करंट आई 2 हमारे पास 10 एम्पेयर है। चेंज इन करंट हमारे पास प्राइमरी में डेल आई हमारे पास आई 2 माइनस आई 1 जो कि हमारे पास 10 एम्पेयर आ जाएगा। टाइम टेकन हमारे पास 0.025 एम्पेयर सेकंड है और नंबर ऑफ टर्न एन है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 टर्न्स है। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ एन सेकेंडरी कॉइल ई एस हमने एप्सिलॉन एस हमने फाइंड करना है। दूसरा हमने चेंज इन फ्लक्स डेल फाई फाइंड करना है। तो पहले लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। हमारे पास फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ई एस इक्वल टू एम इनटू डेल आई पी और डेल टी, यानी ये हमारे पास वही चेंज इन करंट का जो फार्मूला है वही है। तो ये इज इक्वल टू 0.75
और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डेल पी और चेंज ऑफ करंट और टाइम हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा यानी 10 डिवाइड बाई 0.025। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ई एस जो हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारे पास कितना होगा 300 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है। नाउ फॉर चेंज इन फ्लक्स एस इज इक्वल टू एन एस डेल फाई और डेल टी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, डेल फाई हमने निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है डेल फाई। ये हमारे पास ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई है इस इक्वेशन के साइड पे डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये एन एस डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ये इधर इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एस मल्टीप्लाई डेल टी और एन एस आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ई एस की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी पहले पार्ट में 300 मल्टीप्लाई टाइम 0.025 और डिवाइड बाय एन एस नंबर ऑफ टर्न्स करंटली हमारे पास 500 गिवन है। तो जो हमारे पास 0.015 फाइबर आ जाएगा या हमारे पास 0 डेल 5 इक्वल टू 1.5 एक्सपोनेंशियल -3 वेबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इतना फ्लक्स जो है, अगर हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में 500 टर्न्स हो तो इतना हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था आज की हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।